ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आपके लिए धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया से, पार्वती मैया से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए आज बात करते हैं शिव पुराण महात्म्य के 5वें अध्याय की। 5वें अध्याय में चंचला के प्रेतन से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर और बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना और उन दोनों दंपतियों का शिव धाम में सुखी होना, ये आज की कथा रहेगी। कथा सुनने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, एक दिन परमानंद में मगन हुए चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरजानंदिनी, स्कंद माता, उमे मनुष्यों में सदा आपके सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली सौम्यप्रिय आप ब्रह्मस्वरूपिणी हैं, विष्णु एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आगा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। पार्वती ने कहा, सखी चंचले, सुंदरी, मैं तुम्हारी इस की हुई स्तुति बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने के योग्य, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले में अपने उस पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति इस शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और आप में ही डूबे रहते थे, यानी वो पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझ में पहले ही हो गई, उनकी मौत मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी दुष्ट था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनती वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच बन गया है और पिशाच बन करके बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु विकर रहता है, वहीं सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सोने गौरी देवी की यह बात सुनकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन में स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी, आप महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुछ सत्य बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो तुम्हारी दुर्गति को
तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागीदार हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों में युक्त गौरा देवी का यह वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाकर उसे बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन वत्सला माहेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुला करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ पर महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य जा विवेक नहीं कर पाता था। अवच्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था। बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चांडालों से प्रेम करता था, प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ पर बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके यत्नपूर्वक शिव पुराण के उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी एवं समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि को परित्याग करके उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। अब सूत जी कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच के सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठ कर के नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पांसों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर के गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक
श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शरीर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों में उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभ चंचुला के साथ स्वयं पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा और उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख करके वे सभी देवसी बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद में परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर के वे सभी श्रोता परम कृतार्थ को प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के पास बैठकर के सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा और भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना दिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योतिष स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्राम लेता है ये 5वां अध्याय। मिलते हैं 6वें अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।